हेलो गाइस। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा कि 1976 में किसको नोबेल प्राइज मिला और क्यों मिला नोबेल प्राइज, तो चलिए आगे देखते हैं 1977 में किसको मिला और क्यों मिला था। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 1977 किसको मिला? बर्टल ओहलिन स्वीडन से और जेम्स ई मेड यूनाइटेड किंगडम से। किसने दिया था? ये प्राइज दिया था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने और फंड किया था स्वेरिजेस रिस्क्स बैंक यानी स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने। क्यों दिया गया था? इन दोनों इकोनॉमिस्ट्स को नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये समझाया कि देश एक दूसरे के साथ ट्रेड क्यों करते हैं, पैसे यानी कैपिटल का फ्लो एक देश से दूसरे देश में कैसे होता है, और सरकारी पॉलिसीज जैसे टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज या एक्सचेंज रेट चेंजेस ट्रेड और इनकम पर क्या असर डालते हैं। मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। बर्टल ओहलिन ने अपने टीचर एली हेक्सचर के आइडियाज़ को एक्सपैंड करके एक मॉडल बनाया जिसे हम हेक्सचर-ओहलिन मॉडल या एचयू मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से हर कंट्री वही गुड्स एक्सपोर्ट करती है जिसमें उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है और वही गुड्स इंपोर्ट करती है जिसमें उसके रिसोर्सेज कम है। एग्जाम्पल, इंडिया के पास ज़्यादा लेबर है, इसलिए इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। यूएस के पास ज़्यादा कैपिटल है, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जैसे मशीन्स, एरोप्लेन्स एक्सपोर्ट करता है। ओहलिन ने यह भी स्टडी किया कि कैसे लेबर और कैपिटल बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में जाते हैं, यानी फैक्टर मूवमेंट्स। जेम्स ई मेड ने इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल इनकम और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि सरकार के डिसीजंस जैसे टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज या करेंसी डीवैल्यूएशन एक देश की ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और स्टेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। उनका रिसर्च ओपन इकोनॉमीज जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड करती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है तो उसके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और फॉरेन बायर्स ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क भी होता है। मेड ने ये रिलेशनशिप्स क्लियरली एक्सप्लेन किए। इन सिंपल वर्ड्स, ओहलिन ने समझाया कंट्रीज क्या और क्यों ट्रेड करती हैं। मेड ने समझाया ट्रेड और गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। दोनों के काम ने मिलकर मॉडर्न इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन बनाई। उनके काम के लिए ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो थ्योरीज, जिससे समझ आया कि रिसोर्सेज और पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड को कैसे शेप करते हैं।